हैं तो हमें क्या है कि दो लिंक लिस्ट दे रखी हैं, ठीक है, जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, ये उन्होंने बता दिया है, ठीक है। और जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट की गई हैं। इसका मतलब ये है, जैसे अगर तुम्हारी डिजिट है अ, अगर तुम्हारी डिजिट है 342, तो उसे रिप्रेजेंट किया गया है 243, मतलब रिवर्स ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे 354 है तो उसे किया गया है 4 इज़ पॉइंटिंग टू 5, 5 इज़ पॉइंटिंग टू 3। तो यार ये यूनिट प्लेस होगी, ये 100 प्लेस होगी, और 10th प्लेस होगी सॉरी, और ये 100 प्लेस होगी, ठीक है। तो यार हम एडिशन कैसे करेंगे? अगर मान लो इन दो लिंक लिस्ट का हमें एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे, पहले यूनिट प्लेस वाले को ऐड करेंगे, तो 6 आया। अब कैरी तो 0 है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि 5 + 4 वाली जो 10th प्लेस की डिजिट है उन्हें करेंगे, तो वो आएगा 9। अब अभी भी कैरी 0 है। फिर 100 प्लेस वाली को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 6। तो यार ये जो लिंक लिस्ट बनी ये रिवर्स ऑर्डर में बनी है, और हमें क्वेश्चन में यही बोला गया है कि हमें दो नंबर को ऐड करना है ना, और जो लिंक लिस्ट बने उसे रिवर्स ऑर्डर में भेजना है। तो हम जो लिंक लिस्ट जिसमें हेड 6 को पॉइंट कर रहा होगा वो हम अपना आउटपुट दे देंगे, ठीक है। तो यार इसी के एग्जांपल से समझते हैं कि और थोड़ा क्लेरिफाई करने के लिए, जैसे मान लो तुम्हें लिंक लिस्ट दे रखी है 9 और 9 पहली, और दूसरी दे रखी है 9 और 9, मान लो L1 L2 ये हैं, ठीक है। तो इन्हें ऐड करते हैं, तो 9 + 9 कितना होगा, 18 का 8 हासिल लगी 1, 9 + 9 इज़ 18, 119 का 9 हासिल लगी फिर 1, ठीक है। अब कैरी 1 थी तो अब हमें पास कुछ ऐड करने को है नहीं, तो हम सिंपली कैरी अपेंड कर देंगे और उसके बाद नल इनिशलाइज कर देंगे, ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, वो थोड़ा इससे अच्छा एग्जांपल होगा। जैसे 9 इज़ पॉइंटिंग टू 9, ये पहली लिंक लिस्ट, दूसरी है 9 9 9 एंड देन अगेन 9, ठीक है। तो हम इन्हें ऐड करके देखते हैं कि कैसे होगा। 9 + 9 कितना हुआ, 18, कैरी इज़ 1, 9 + 9 18 एंड 1 19, कैरी इज़ अगेन 1। तो अब देखो पहली वाली लिंक लिस्ट तो एग्जॉस्ट हो गई, तो हमारे पास अब दूसरी लिंक लिस्ट बची प्लस जो कैरी थी। तो कैरी कितनी आई, 1 थी, तो 9 + 1 10 की 0, फिर अगेन 1, 9 + 1 10 की अगेन 0, फिर हमारे पास यार एक कैरी बच गई जो कि थी 1, तो हमने 1 अपेंड कर दिया और उसके बाद नल इनिशलाइज कर दिया, ठीक है। तो होप ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलो यार अब इसे कोड करने का ट्राई करते हैं कि कोड कैसे होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं बना लेता हूँ लिस्ट नोड स्टार आंसर, ठीक है। ये क्या करेगा कि हमारा जो लिंक लिस्ट हम रिटर्न करेंगे उसके हेड को पॉइंट करेगा, तो इसलिए इसका नाम आंसर, ठीक है। एक लिस्ट नोड ट्रैवर्सर बना लेते हैं, ठीक है। ये नोड ट्रैवर्स करेगी जो हमारी आंसर लिंक लिस्ट है, क्योंकि उसको क्रिएट करने के लिए। और यार देखो जब तक कोई भी एक लिंक लिस्ट ख़त्म नहीं होती हम जब तक चलते रहेंगे, एंड L2 नॉट इक्वल टू नल। देखो जैसे मान लो ये वाली थी, तो हम पहला वाइल लूप लगाएंगे यहाँ से और इन दोनों के लिए, कि जब तक कोई भी एक एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। अब या तो फिर L1 एग्जॉस्ट हो जाएगी या L2 एग्जॉस्ट हो जाएगी। इस केस में L1 एग्जॉस्ट हो गई तो हम बचा दूसरा वाइल लूप इसके लिए लगाएंगे। अब मान लो केस होता कि L1 होती ये, ठीक है, और L2 होती मान लो ये, तो हम पहला वाइल लूप इन दोनों के लिए फर्स्ट इंडेक्स के लिए लगाते, क्योंकि L2 एग्जॉस्ट हो गई। और दूसरे वाइल लूप में हम क्या करेंगे कि ये जो लिंक लिस्ट बच गई, जो लंबी वाली लिंक लिस्ट थी, उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसके लिए लूप लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो अब हम एक सम डिक्लेयर कर लेते हैं। अब हमने सम डिक्लेयर किया है तो हमें कैरी भी बनानी पड़ेगी, तो हम इंट कैरी इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत में कैरी 0 होगी। अब इसमें L1 का वैल प्लस L2 का वैल प्लस कैरी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे मान लो हमारा सम आया 13, ठीक है। तो हम 13 तो अपेंड करा नहीं सकते लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो मतलब करा सकते हैं पर इस केस में गलत हो जाएगा। तो अब जो हमारा 3 है उसे हमें अपेंड कराना है लिंक लिस्ट में, और जो 1 है वो हमारी कैरी होगी जो लिंक लिस्ट के अगले पार्ट में जाएगी, ठीक है। तो इसे हम कैरी कर देंगे, तो कैरी क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा सम मॉडुलस 10, ठीक है। कैरी हो जाएगा सम मॉडुलस 10, वो सम बाई 10 सॉरी,
है ना। और जो सम है वो सम कितना हो जाएगा, सम इक्वल टू सम मॉडुलस 10। तो मॉडुलस करके हम पहली डिजिट निकाल लेंगे और जो कैरी है उसमें बाकी बची डिजिट डाल देंगे, ठीक है। तो हमारी ये हो गया। तो हमारा कैरी, हाँ सॉरी, तो अब हमारी कैरी कितनी हो गई, सम बाई 10, और हमारी कैरी कितनी हो गई, सम, सॉरी, अब हमारा सम कितना हो गया, सम मॉडुलस 10, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो कि हमारा आंसर अगर नल है, ठीक है, मतलब आंसर में कोई नहीं है, तो आंसर में हम इनिशियलाइज कर देंगे न्यू लिस्ट नोड, ठीक है, और इसमें डाल देंगे सम, ठीक है। और हमारा ट्रैवर्सल भी अभी तक कुछ नहीं इनिशियलाइज था, तो ट्रैवर्सल में डाल देंगे, जहाँ आंसर पॉइंट कर रहा है वहीं ट्रैवर्सल भी पॉइंट करने लगेगा। अगर ऐसा नहीं है कि हमारा आंसर नल नहीं है, तो इसका मतलब होगा ट्रैवर्सल जो है वो अपनी आखिरी पोजीशन पे है, मतलब उसके बाद नल इनिशियलाइज्ड है, ठीक है, आखिरी नोड पे है ट्रैवर्सल। तो ट्रैवर्सल के नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे हम न्यू नोड, और उसे दे देंगे सम, ठीक है। और उसके बाद ट्रैवर्सल को हम आखिरी नोड पे पॉइंट भी करा देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा कि अब हम दोबारा लगाते हैं वाइल, अब हो सकता है कि L1 ना पूरी एग्जॉस्ट हुई हो, ठीक है, तो हम इसके लिए करते हैं, अब हम कुछ नहीं, यही कोड कॉपी पेस्ट करेंगे सेम, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पे L2 नहीं है तो हम यहाँ L2 मिटा देंगे, और हाँ यहाँ पे हम L1 को हमें चेंज भी कराना पड़ेगा, मतलब L1 को हमें नेक्स्ट नोड पे पॉइंट भी कराना पड़ेगा हर बार, हर लूप की एक इलिट्रेशन पे। तो L1 इक्वल टू L1 का नेक्स्ट, L2 इक्वल टू L2 का नेक्स्ट, ठीक है। अब हम सेम काम यहाँ भी कर देंगे कि L1 इक्वल टू L1 का नेक्स्ट, ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे कि मान लो L2 एग्जॉस्ट ना हुआ हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे L1 को हटा देंगे, ठीक है, बाकी सब सेम ही रहेगा, और L2 इक्वल टू L2 का नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब मान लो कि इन दोनों करने के बाद ये जब दोनों लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई, मान लो कैरी आपकी बच गई, जैसे यहाँ पे सीन था, जब हम आखिरी 9 से 1 कैरी ऐड कर रहे थे तो 0, तो उसके बाद कैरी कितनी आएगी, मतलब 9 प्लस कैरी किया था इस केस में, तो वो 10 आया था, 10 की 0, अब कैरी अभी भी 1 थी, तो हमने 1 को आखिर में अपेंड कराया था, ठीक है। तो हम यहाँ कर देंगे इफ़ कैरी नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, जो आखिरी नोड है वो ट्रैवर्सल जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे न्यू लिस्ट नोड, और उसका दे देंगे कैरी, ठीक है, और फिर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम अपना आंसर। अब वो कि सही चलना चाहिए, देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। हाँ, तो यार इसे रन करने का ट्राई करते हैं। तो यार वो आंसर की स्पेलिंग गलत हो गई थी, तो उसे सही करते हैं। हाँ, तो देखो आउटपुट सही आ रहा है। अब एक और टेस्ट के लिए इसके लिए चेक कर लेते हैं, जो हमने एग्जांपल लिया था 9 9 9 9 एंड 9 9 9 एंड 9। चेक कर लेते हैं इसका आंसर सही आ रहा है क्या। हाँ, तो यार सही आ रहा है, अब इसे सबमिट करते हैं। तो यार ये देखिए पूरा चल गया, और इसकी एक्यूरेसी जो भी आई वो आई। हाँ, तो यार इसकी अब हम देख लेते हैं कि इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह वगैरह ये सब कितनी होगी, ठीक है। तो यार देखो हम क्या कर रहे हैं कि लिंक लिस्ट, मान लो 2 लिंक लिस्ट दी गई हैं, ठीक है, मान लो 2 लिंक लिस्ट दी गई हैं, पहली की लेंथ है N1 और दूसरी की लेंथ है N2,
ठीक है, ये दो लिंक लिस्ट दी गई हैं। ठीक है, तो पहले तो हम तब तक चल रहे हैं जब तक N1 इंटरसेक्शन N2, मतलब इन दोनों की लेंथ में से जो स्मॉलर होगा हम तब तक उसके लिए चल रहे हैं, और फिर जो लेंथ बच गई हम उसके लिए चल रहे हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो सबसे बिगर लिंक लिस्ट है मतलब लेंथ में, ठीक है, उतनी इलिट्रेशन हमें वाइल लूप की करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ मैक्स ऑफ N1 N2। ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी।